भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। क्रिकेट और पैसा में ये वीडियो हमारी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर, और 50 ओवर के मैच हैं ये। और इसके अंदर क्या होने वाला है, कैसे इसको जीत सकते हैं, घोड़ा होगा नहीं होगा, जैकपॉट होगा नहीं होगा, ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक तो वर्ल्ड कप के एंड के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, वर्ल्ड कप कैसा रहा। और दूसरी चीज़, किसी को भी ऑनलाइन आईडी चाहिए हो तो ये आपके सामने ऑनलाइन आईडीज़ हैं। 5 किस्म की ऑनलाइन आईडीज़ हैं हमारे पास। जौन सी आपको अच्छी लगती है आप मैनेजर को जाके पूछ सकते हैं कि भाई हमें डेमो भेज दे। डेमो जो आपको इजी लगती है, अच्छी लगती है, जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा मैचेस आते हैं, ज़्यादा भाव आ रहे हैं, बैट्समैन रन्स, बॉलर रन्स, हर चीज़ आपको मिल रही है, वहाँ पर जाके आप ये देखें। आप मार्केट ही नहीं ख़त्म हो रही, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आईडी अपना डिपॉजिट करवाएं और अपना विड्रॉल लेकर जाएं पैसा जीत कर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको नंबर, मैनेजर का भी और मेरा भी। वर्ल्ड कप की तरफ आया जाए, वर्ल्ड कप को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप जैसे मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। वाहिद टिपर था दुनिया में जिसने इंग्लैंड का साथ दिया था, और ये इंग्लैंड की वीडियो में भी और मेरी तकरीबन हर वीडियो में जिसमें मैंने इंग्लैंड टीम का जिक्र किया, मैंने आपको ये कहा था कि इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। लोगों की फेवरेट टीम्स न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कई लोगों को बहुत पसंद थी। फिर एंड में आके पाकिस्तान लोगों को कप बहुत पसंद था, पैसा बड़ा पाकिस्तान पे कप पे लगाया हुआ था लोगों ने। इंडिया एज यूजुअल कप विनर लोगों को बहुत पसंद था। तो ये 3-4 टीम्स थी जो कि कप के लिए फेवरेट चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया था, ये भी वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी क्योंकि वर्ल्ड कप जीती हुई थी पिछला। तो आपको कहा था ऑस्ट्रेलिया आप भाव में खा सकते हैं, ठीक है। 3 टीमें आपको कप रेट के लिए दी थी मैंने, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान, कि ये 3 टीमें जो हैं इनमें से ही एक टीम वर्ल्ड कप उठाएगी। और इंग्लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा जोर था कि ये ब्रांड एमरेट्स है, ठीक है, और ये कोई छोटा ब्रांड नहीं है। और दूसरा जो ब्रांड खेला वो आके पेप्सी खेला। पाकिस्तानी टीम की जर्सी अगर आप देखें तो पेप्सी भी बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन एमरेट्स के जो शेख हैं वो बाजी ले गए और इंग्लैंड जीत गया। जमीका तलावा हो या गुजरात टाइटन हो, या जितने भी कप्स आप लोगों को इस साल में दिए हैं 2022 में, वो 100% राइट बैठे हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम सेमीफाइनल्स की बात के ऊपर। वर्ल्ड कप का जो स्क्रिप्ट मेरी नज़र में था वो ये था कि वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा अपसेट्स होंगी, जो कि हुई। द मोस्ट अपसेट्स इन ए वर्ल्ड कप 2022 का वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैचेस और घोड़े उड़े। लेकिन जो स्क्रिप्ट का एंड था वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि पूरा पिक्चर अच्छा चल रहा था, पूरा मूवी झकास था, एंडिंग नहीं अच्छी हो पाई। इसी तरह वर्ल्ड कप की एंडिंग अच्छी नहीं हो पाई। 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल। हुआ क्या, पहला मैच स्ट्रेट, ठीक है, पाकिस्तान, बाबर आजम और रिजवान ने स्ट्रेट चेस किया न्यूजीलैंड का 153 स्कोर। दूसरा मैच इंग्लैंड ने 168 से स्ट्रेट चेस किया। तीसरा मैच की बात की जाए तो हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई, वो भी तकरीबन स्ट्रेट ही गया, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, और इंग्लैंड ने 137 इजीली चेस कर लिया। तीनों मैच स्ट्रेट हो गए। जहां मेरी प्रोडिक्शन ये थी, जहां पे मैं गलत बैठा, कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखने में माफिया ने थोड़ी सी कंजूसी कर ली अपनी इंक के अंदर। जी हाँ, इंक के अंदर कंजूसी की है। अब वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के इन 3 मैचों के अंदर निकालते हैं या फिर वो बिग बैश के अंदर निकालते हैं, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से फिर दोबारा से मैचेस ऐसे शुरू होते हैं। 3 मैचों ने फंटरों को बर्बाद करके रख दिया। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक यादगार मैच होने होगा सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, और वो याद रहेगा हमेशा के लिए। माफिया ने कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट के अंदर कंजूसी इस वजह से की, क्योंकि मेरी एक और बात बड़ी परफेक्ट बैठी कि ज़िंदगी में कभी भी आईपीएल के भी किसी मैच में इतना पैसा नहीं लगा होगा जो इन 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल पे लगेगा। और हमने यही देखा कि इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। जब इतनी दुनिया बेट करेगी तो माफिया चूतिया नहीं है कि वो वहां पे ट्रेडिंग देगा। माफिया ने वो मैच ट्रेड करवा दिए, दोनों सेमीफाइनल भी और फाइनल भी। बहुत होगी वर्ल्ड कप की बात, अच्छा वर्ल्ड कप रहा।
लेकिन वो आप अगर कहें कि नबीबिया ने जीतना है तो कौन पैसा लगाएगा, आयरलैंड ने जीतना है तो कौन पैसा लगाएगा, जिम्बाब्वे ने जीतना है तो कौन पैसा लगाएगा, नीदरलैंड ने जीतना जो आपको कहा टूर्नामेंट की सबसे कुत्ती टीम होगी, नीदरलैंड अपने मैच कुछ ऐसे जीतेगी, छोटी टीम बड़ी टीमों को बाहर लेके जाएगी। लेकिन अगर मेरी एंड में आके एक प्रोडिक्शन गलत होती है कि एक यादगार मैच होगा, तो बाकी प्रोडिक्शंस फंटरों का काम है उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, क्योंकि रात गई बात गई, दिन गया वक्त गया कहानी खत्म। लेकिन रिकॉर्ड जो मैंने आप लोगों को बोले थे, जो वर्ल्ड कप का स्क्रिप्ट था वो 90% वैसे ही बैठा और टीम भी इंग्लैंड कप विनर रही। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पे। 3 ओडीआई सीरीज, मोइन अली का, जिम विंस का, और कई लोगों ने कहा कि यार वर्ल्ड कप मतलब पहले भी 3 टी20 खेले पाकिस्तान में, हम मतलब के 7 टी20 खेल कर आए पाकिस्तान के साथ और काफ़ी क्रिकेट हमने खेली। उसके बाद ये 3 वनडेज का तुक क्या बनता था, विंडो खाली थी, पैसा मार्केट से आउट हो रहा था, तो ये 3 ओडीआईज जो हैं ये रखे गए हैं। मोइन अली इस चीज़ पे बहुत बोले और उन्होंने कहा दिस इज़ अ मिजरेबल डिसीजन, मिजरेबल मतलब घटिया तरीन डिसीजन। तो ऐसे बयान प्लेयरों को नहीं देने चाहिए मेरे ख्याल में, उनके करियर के ऊपर जो है वो बन सकती है। हो सकता है आने वाले कुछ अरसे में हम मोइन अली को इंग्लैंड की टीम से बाहर होते हुए देखें इसी बयान की वजह से। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, भाव देखा जाए तो 68-70 ऑस्ट्रेलिया खुल रहा है। भाव मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर होम एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल है होम एडवांटेज। और अगर देखी जाए टी20 क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी टीम नहीं है, लास्ट वर्ल्ड कप भी वो जैसे जीती, मैथ्यू वेड नीचे से आके स्कोर करके, नहीं तो वहां पर भी ना वो जीत पाती, ठीक है, यूएई के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए टी20 के अंदर तो इतना कोई खास नहीं रहा हुआ, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई भी बड़ी टीम हो, इंग्लैंड ने उनको जो है सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी मैच ज़बरदस्त खेले में हैं। और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि नए खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं 4-4 साल से, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि वार्नर स्मिथ का जो एरा है उसके ऊपर उनकी लाइमलाइट जो है अभी नहीं आ सकी, सुपर स्टार्स नहीं वो बन सके। लेकिन अब लगता है वो टाइम आने वाला है कि इनको आईपीएल का भी मौका दिया जाए। टीम्स की तरफ चलते हैं तो जिन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनका भी मैं जिक्र करूँगा। पैट कमिंस, ड्रीम 11 वाले कहीं देखते हैं, इसलिए प्लेयरों की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मुझे बयान करनी पड़ती है, इनको लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। पैट कमिंस कैप्टन बना दिए गए में, और पैट कमिंस की अगर परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देखी जाए या उससे पहले देखी जाए तो बड़ी ही मतलब के बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है पैट कमिंस की। लेकिन पैट कमिंस ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर मतलब के मार्केट लोड बहुत था। इनकी कलकत्ता वाली इनिंग्स अगर आपने देखी होगी, जहाँ पर इन्होंने सिंगल हैंडली तकरीबन मैच कलकत्ता को जिता ही दिया था, तब से पैट कमिंस हो रही है। फिर टेस्ट सीरीज के अंदर इन्होंने जो जलवे दिखाए अपनी कप्तानी के, मेरा नहीं ख्याल है कि पैट कमिंस एक कॉन्फिडेंट कैप्टन है। मेरा ये ख्याल है कि सीट खाली हुई फिंच की, तो पैट कमिंस को आगे लेकर आया गया कि ये टेस्ट में भी है तो इन्हीं को आगे लेकर आया जाए। आगे जाकर डिस्कस करते हैं कैप्टन किसको होना चाहिए था किसको नहीं। मेरी नज़र में इतने मैच्योर कैप्टन नहीं है पैट कमिंस। बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे। शॉन एबट आ जाते हैं, लड़के को मौका देना चाहिए। और शॉन एबट को वजह ये है कि यही वो प्लेयर है जिसने फिलिप ह्यूज को जो है वो दुनिया से रुखसत किया था। क्रिकेट इज़ क्रिकेट। शोएब अख्तर की अगर आप बॉलिंग देखी जाए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, कई मलिंगा का, सैम्यूल को बाउंसर, क्रिकेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, मिचेल जॉनसन जैसा बॉलर, क्या बॉलर, मतलब कि मुंह पे इंग्लैंड के कह रहा है कि तुम लोगों को तो रात को सपनों में भी आके डराऊंगा। और इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में ये बयान आए कि स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे और कई ऐसे टीम, 5-5 प्लेयर कट्ठे कट्ठे रिटायर हुए, केविन पीटरसन, एंड्रयू स्ट्राउस, जोनाथन ट्रॉट, कि हमें रात को जो है वो गोस्ट हॉन्ट करता है मिचेल जॉनसन का। दिस वाज द न्यूज़ ऑफ दी सन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, अगर आप पढ़े हो तो उनके ऊपर जो है ये न्यूज़ तब थी उस दौर में। तो कुछ ऐसे बॉलर होने चाहिए टीम में जो कि बैट्समैन को डरा सके। मेरा ख्याल शॉन एबट में वो मिचेल जॉनसन जैसा हल्का सा रंग नज़र आता है, लड़के को चांस देना चाहिए। एस्टन एगर टीम में रहने चाहिए। वजह ये है कि जैम्पा और इनमें मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। हाँ, एक फ्रंटलाइन स्पिनर मैंने हमेशा कहा होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब अगर आप कहें शेन वॉर्न मिल जाए वापस, सदी में एक प्लेयर आता है। अगर हम कहें मुथैया मुरलीधरन मिल जाए या सईद अजमल मिल जाए, सकलैन मुश्ताक मिल जाए, तो वो नहीं भाई बॉलर आते वापस। इंडिया ने कहाँ से मात खाई, बार बार वर्ल्ड कप में मात खाई, क्यों खाई? युजवेंद्र चहल जैसा बॉलर, वर्ल्ड टॉप मतलब के स्पिनर,
आपने उसको नहीं खिलाया। लेकिन अगले आदिल रशीद की 6 महीने से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड ने अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया और खिलाया और इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया। फ्रंट लाइन स्पिनर होना टीमों में बहुत ज़रूरी है। आगे चले तो एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। ट्रैविस हेड और एलेक्स कैरी, ये दोनों प्लेयर जो है कमाल के प्लेयर हैं और मुझे बहुत पसंद है एलेक्स कैरी और ट्रैविस हेड, क्योंकि ये अगर ऑस्ट्रेलिया ऊपर से आउट होती है, नीचे से सहारा देने के लिए ये प्लेयर आते हैं। और इन जैसा एक और प्लेयर आ चुका हुआ है जो कि ओपनिंग कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ये बड़ी अच्छी बन रही है इन द फ्यूचर। ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, ये काफ़ी अच्छी, और ये मार्नस लबशाने, ये भी मतलब कि एक अच्छी स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया की टीम का। और मुझे लगता है इन प्लेयर्स में कैपेबिलिटी है नए नए रिकॉर्ड तोड़ने की। जॉश हेजलवुड वन ऑफ माय फेवरेट फास्ट बॉलर्स इन द करंट एरा, और कोई शक नहीं है जॉश हेजलवुड को बड़े अरसे बाद मैं देख रहा हूँ जॉश हेजलवुड जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये इन आउट ही रहते हैं, कभी खेलते हैं नहीं खेलते। लेकिन अब उनको भी नज़र आ रहा है कि मेरे पास और 3-4 साल ही हैं, तो पैसा कमाया जाए, खेला जाए, इतना रेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिचेल मार्श इंजरीज का शिकार रहते हैं। मिचेल मार्श एक ऐसे प्लेयर है वन सिंगल हैंडेडली, अगर ये इंजरी का शिकार रहते हैं, मेरी नज़र में कोचेस को चाहिए कि इनको थोड़ा सा वेट रिड्यूस करवाया जाए, बॉडी बिल्डिंग से इनकी जान छुड़ाई जाए, और इनको कहा जाए कि वैसे लीनिंग बॉडी जो है वो बना के रहें और बॉलिंग भी करें और बैटिंग भी करें। यही हल है मिचेल मार्श का, नहीं तो ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर 31 साल की उम्र में ज़ाया हो रहा है बार बार अनफिट होकर। स्टीवन स्मिथ, जलवे दिखाने पड़ेंगे जादूगर बन के। अगर एरन फिंच जैसे प्लेयर जो कि चुड़ैल बोलता था, आकर एक ही साइड मैच लगा देता था, वो बाहर हो सकता है, कैप्टन बाहर हो सकता है, तो स्टीवन स्मिथ को परफॉर्मेंस देनी होगी। नहीं तो स्टीवन स्मिथ की टाटा बाय बाय वाली टिकट की ट्रेन तैयार बैठी हुई है। फिर आ जाते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क भी खेल रहे हैं, हैरत की बात है कितने मैच खेलते हैं। सबसे नॉन सीरियस प्लेयर अगर आपको मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया ही क्रिकेट में मैंने अगर कोई देखा तो वो मिचेल स्टार्क है। आईपीएल भी इतने शौक से ये नहीं खेलते हैं, हालांकि अगर ये आईपीएल खेलते तो 4 चांद लग जाते हैं इनके करियर को। बॉलर बहुत ही ज़बरदस्त है, ओडीआई क्रिकेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट में ज़बरदस्त है, लेकिन T20 के अंदर इनको शोएब अख्तर जैसे कहते हैं फैंटा, वो इनको पड़ता ही पड़ता है। मार्कस स्टोनिस, मुझे मार्कस स्टोनिस कभी भी नहीं पसंद है। अच्छे प्लेयर हैं इनसे, स्टीव और मार्कवो की टिकट लेके बैठे हुए हैं मार्कस स्टोनिस, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन ये जो गरूर के अंदर आके खेलते हैं, प्लेयरों को सीधा टाउंट करना, ऑस्ट्रेलियंस के अंदर था ये, लेकिन वो शेन वॉन, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे अगर कुछ करते तो पता भी लगता था, मैथ्यू एडन जैसे, माइकल स्लेटर जैसे कि लेजेंड्स हैं। लेकिन मार्कस स्टोनिस ने अभी इतनी क्रिकेट के अंदर कोई जलवे नहीं बिखेरे हुए जिसके ऊपर आके ये इतने गरूर के अंदर आके प्लेयरों को जो ये बुलिंग करते हैं आके, और अब अपनी क्रिकेट पे इतनी ध्यान नहीं देते। ऐसा प्लेयर अगर मेरे सामने और मैं बॉलर हूँ तो मैं तो इसको पहली 3 गेंदों में इसको आउट कर दूंगा, क्योंकि पहली बॉल ही कराते हुए इसको मैं 2-3 जो है वो शब्द बोलूंगा ताकि ये गुस्से में आए, और दूसरी तीसरी बॉल पे ऐसे प्लेयर की विकेट उड़ा दूंगा। सिंपल ट्रिक। डेविड वार्नर, डेविड वार्नर के पास भी आखिरी टिकट है, ठीक है। आईपीएल का रंग जो मिचेल स्टार्क ने नहीं लिया वो डेविड वार्नर ने लिया सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, और कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद नहीं छोड़नी चाहिए थी। आई वॉज शॉक टू सी कि किरण पॉलर्ड मुंबई इंडियन ने रिलीज कर दिए, मेरी समझ से बाहर हो गया। और उस बेचारे का क्या बयान आया, वन ऑफ माई फेवरेट T20 प्लेयर्स पॉलर्ड, जब आए थे, बार बार बताता हूँ, CL T20 सर के ऊपर लिखा हुआ था, गंज के ऊपर लिखा हुआ था कि आई विल ऑलवेज बी 100% मुंबई इंडियंस। बेशक मुंबई इंडियंस ने मुझे नहीं लिया, मैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल ही नहीं पाऊंगा। यह बयान एक प्लेयर देता है तो बड़े दुख की बात है मैनेजमेंट के लिए। क्या अंबानियों के पास पैसा कम था? क्या क्रिकेट ख़त्म हो गया पॉलर्ड में? बिल्कुल भी नहीं। पॉलर्ड में अभी भी कम अज़ कम अगले 8 साल की क्रिकेट बाकी है। 8 साल की क्रिकेट बाकी है उसके अंदर, तो ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में। पॉलर्ड कहीं पे भी नहीं जाने वाले, वेस्ट इंडीज़ टीम की बोर्ड के साथ नहीं बनती है, तो इस वजह से बड़े बड़े प्लेयर वैसे ही वेस्ट इंडीज़ ने, और वर्ल्ड कप से भी बाहर होने की यही मेन कारण था। एडम जैम्पा, जैम्पा नज़र आ रहे हैं, और ग्लेन मैक्सवेल इज़ आउट ऑफ द स्क्वाड। ज़रूरत भी नहीं थी मैक्सवेल के ऊपर इतना बोर्ड डालने की, आगे आईपीएल भी आ रहा है, और मैक्सवेल जैसे प्लेयर AB डिविलियर के बाद अकेले मैक्सवेल ही बचे हैं जिनके ऊपर आईपीएल जो है वो चलता है, ठीक है। अगर मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी नहीं होंगे, क्रिस क्रिस गेल नहीं है आपके पास पॉलर्ड नहीं रहे हैं। पॉलर्ड देखते हैं अब किस टीम से आके खेलते हैं, लेकिन अगर आपके पास
ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर ये नहीं है, तो कहीं न कहीं ब्राविस को बड़ी इनिंग खिलानी पड़ेगी। जैसे उसने 152 लड़के ने मारा पिछले दिनों, तो कोई सुपरस्टार बनाना पड़ेगा। आईपीएल वरना फीका पड़ जाएगा। टी20 हार्ड हिटिंग प्लेयर्स आईपीएल से मिसिंग हो रहे हैं, जो बड़ी हिट टीआरपी के लिए, ये कई बातें मेरी होती हैं जो आईपीएल और आईसीसी को जाके 2 साल बाद समझ आती हैं। और अब ये वाली बात भी मैं आपको कर देता हूँ कि फिक्सचर्स होते थे 1 दिन बाद मैच, 2 दिन बाद मैच, 1 हफ्ते बाद मैच। अब आप दिन के कितने मैचेस देखते हैं? 8-10 मैचेस ईज़िली आपको मिलते हैं। आप कनाडा, ओमान लगा लें, आप यूएई का नेपाल के साथ मैच लगा लें, कोई भी वुमेन बीबीएल लगा लें, कोई ना कोई मैच आपको क्रिकेट के खेलने को मिल, यूरोपियन क्रिकेट लगा लें, सऊदी लीग लगा लें, आप दुबई की लीग लगा लें, कहीं न कहीं आपको क्रिकेट होती हुई नज़र आती है। दिन के 5 से 10 मैच आपको मिलते ही मिलते हैं। अच्छी टीम और सॉलिड टीम, बॉलिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है और बैटिंग लाइनअप में थोड़ा-सा इधर-उधर है, लेकिन अगर स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर में से कोई भी अच्छा खेलता है तो बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। इंग्लैंड के स्क्वाड की बात की जाए तो जॉश बटलर एज़ ऑलवेज़, मोइन अली जो खेलना नहीं चाहते थे लेकिन खेल रहे हैं, सैम बिलिंग्स की वापसी हो रही है, यहाँ पर इनको भी आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। सैम करन बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, बेशक 13 विकेटें ली थी, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली का चांस बनता था कि उनको दिया जाए, लेकिन विराट कोहली क्यों नहीं बने? क्योंकि विराट कोहली पे पैसा बड़ा लगता है वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर बनने में। तो माफिया कभी भी पैसा नहीं देगा। माफिया ने सैम करन पे पैसा दिया, वजह भी दी कि एक अच्छा प्लेयर बन रहा है, और भाव भी मेरा ख्याल सैम करन का कम से कम भी 30 रुपए से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा वर्ल्ड कप में, टू बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये भाव इनका तकरीबन 30 रुपए से ऊपर खुला होगा और ये जीते। फिर आ जाते हैं लाइम डॉसन। डॉसन मुझे नहीं पसंद है इतने, क्यों खिलाए जा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। ऑलराउंडर है मैं जानता हूँ, हिटिंग कर लेते हैं, और लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ इनको खिलाया गया था, जीता हुआ मैच जो था, जिता रहे थे मैच डॉसन अकेले ही, लेकिन फिर हार गए। क्रिस जॉर्डन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बॉलिंग में काफ़ी इंजरी है, रीस टॉपली वगैरह ये सब, जो मार्क वुड जो है वो फिर इंजर्ड हो गए हुए हैं, तो ये इसी वजह से हमें क्रिस जॉर्डन नज़र आ रहे हैं। और साथ इनके वो जो दूसरे प्लेयर हैं गंजे टाइन मिल्स, वो नज़र आते हैं। डेविड मलान यहाँ पे ओडीआई के अच्छे प्लेयर यहाँ पे हैं जो आराम से खेलते हैं। आदिल रशीद, फिर जेसन रॉय की फॉर्म में वापसी बहुत ज़रूरी है, पिछले 6 महीने से बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, लेकिन बड़े प्लेयर है, बड़े मैचों के बड़े प्लेयर है ये जेसन रॉय। फिल सॉल्ट यहाँ पे है, अगर जेसन रॉय ने वापसी ना की तो ये लड़का बाजी ले जाएगा। फिल सॉल्ट अपनी जगह बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता टीम के अंदर। ऑली स्टोन यहाँ पे बॉलर लाए गए हैं। जेम्स विंस को खिलाया जाता है, नहीं जला जाता। अभी रिसेंटली जब लास्ट ओडीआई खेला तो 100 सेंचुरी मारी इन्होंने। डेविड विली वर्ल्ड कप में इतने नहीं नज़र आए, लेकिन 10 ओवर में इनको, ये सॉरी कराने के लिए, 10 ओवर कराने के लिए 50 ओवर के मैच में मुझे लगता है डेविड विली को ज़रूर भगाएंगे। फ्री का बच्चा भगाएंगे, अच्छा खेलता भी है, ऑलराउंडर भी है। क्रिस वोक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और ल्यूक वुड की गुड्डी वहीं से चढ़ी है दी 100 से, और काफ़ी कमाल बॉलिंग मैंने इस लड़के की देखी है ल्यूक वुड की। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें न्यू जो कहते हैं वो प्लेयर्स की लिस्ट नज़र आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो हैं वो बड़े प्लेयर हैं। लेकिन अगर मार्केट लोड की बात की जाए तो मार्केट लोड अगर बैठता है तो वो इंग्लैंड ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप टीम जीती हुई है। लोग पहले मैच में शायद इतनी परवाह मत करें कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड के ऊपर पैसा धरें, और अगर ऑस्ट्रेलिया कल बैट करता है, बड़ा स्कोर करता है, फिर इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। सेकंड है मैच के अंदर, अगर ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर दिखाया जाता है और इंग्लैंड बैटिंग कर कर बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है तो ऑस्ट्रेलिया होपफुली विल चेज इट डाउन। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड के ऊपर बोझ बना रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो कि ये सीरीज़ जीत सकती है। हाँ, एक चीज़ है कि मुझे इस सीरीज़ के अंदर एक आधा जैकपॉट नज़र आ रहा है। अब वो पहला मैच है, तीसरा है, दूसरा है, ये नहीं अभी मुझे कन्फर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनने वाली है। या तो ऑस्ट्रेलिया 14-20 पैसे आएगा, या फिर इंग्लैंड 14-20 पैसे आएगा, जहां से एक आधा मैच उड़ेगा ही उड़ेगा, क्योंकि प्लेयरों को वर्ल्ड कप के बाद आप एकदम एक सीरीज खिलाने लेके जा रहे हैं, तो टेबल पे आपके पास कोई तो हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं, जो ये प्लेयर जो हैं खेलने के लिए राज़ी हुए हैं। वो कहते हैं कि जब ट्रॉफ़ी उठाने लगे तो हमेशा की तरह मोइन अली और आदिल रशीद जो थे वो चैंपियन से, शराब से दूर चले गए। एज ए मुस्लिम, मुस्लिम जो नहीं पीते तो काफ़ी पीते भी हैं मेरी तरह। तो
वो नहीं पीते, वो साइड में चले गए। तो उनको हीरे जवाहरातों से भी कोई लेना देना नहीं था, उनको फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि क्रिकेट बड़ी तेज़ हो रही है आजकल। तो कहीं ना कहीं मोइन अली ने इसलिए ये बयान दिया कि दिस इज़ मिजरेबल, लेकिन बाकी प्लेयरों के लिए कुछ खास है इस सीरीज़ के अंदर, तभी वो ये सीरीज़ हो रही है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वर्ल्ड कप की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी होगी, और वर्ल्ड कप के लिए भी अगर आपको फुटबॉल खेलने के लिए आईडी चाहिए होगा, तो मेरे पास दुनिया के बेस्ट आईडीज़ हैं फॉर फुटबॉल, तो वो आप आके वो भी ले सकते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में भी बता सकते हैं आप मुझे, और वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना दें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।